हाय, आई एम नीलेश सरजरे। वेलकम यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था और मैंने वहां जाना कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग उनमें क्या डिफरेंस होता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो रिसेंटली नॉलेज रिसीव किया है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में, वह आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हैं या तो कम करते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन को कम किया जा सकता है और अपने आप को भी अचीवर्स की कैटेगरी में लेकर जाया जा सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या हम सभी के साथ में है। कोई भी काम हमारे सामने होता है लेकिन न जाने क्यों हम उसको टालते रहते हैं और हम किसी दूसरी चीज में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, किचन साफ करना, अगली छुट्टी के लिए प्लान करना। तो हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है उसे छोड़कर हम किसी और चीज में फोकस करते हैं, और इस प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हमें बहुत बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि स्ट्रेस आना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना और काम न कंप्लीट करने के कारण गिल्ट फील होना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें इस प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हम में होती है। बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस भी इस प्रोक्रास्टिनेशन के कारण कम हो जाता है। गुड न्यूज यह है, आप अपने काम करने का तरीका बदलकर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उन सक्सेसफुल लोगों को 3 स्टेप्स जो प्रोक्रास्टिनेशन को हराने में और उन्हें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किए हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को किल करके आप प्रोडक्टिविटी का एक नया वे पाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन को किल करने का सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल को बनाना और अपने रिजल्ट्स को विजुअलाइज करना। कई बार हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मोटिवेशन की कमी होती है। एक क्लियर गोल बनाकर और उस पॉजिटिव रिजल्ट को विजुअलाइज करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और काम को शुरू करने के लिए मोटिवेशन पा सकते हैं। जब आप फोकस करते हैं कि काम कंप्लीट करने के बाद में क्या हासिल होगा और आप कितना अच्छा फील करेंगे, तो काम स्टार्ट करना इजी हो जाता है। मान लीजिए कि आपको एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है और आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि इसे कंप्लीट करने के बाद में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपके ऑडियंस से मिलने वाला पॉजिटिव फीडबैक भी सोचिए। अपने गोल को लिखे और डेडलाइन भी सेट करिए, जैसे कि मुझे 3 बजे तक इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है। और जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को रिवार्ड भी दे। आपका जो वर्क स्पेस है वहां पे रिमाइंडर्स रखे। स्टेप नंबर 2 है काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांटे। कई बार हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि काम हमें बहुत बड़ा लगने लगता है और इस इतने बड़े काम को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए इसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब हमारे पास में बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो काम को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस काम को छोटे छोटे और इजी स्टेप में बांटना इफेक्टिव होता है। जब आप किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस हर छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं और आपको जीत का एहसास आता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को पार कर लेते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दें। वह रिवॉर्ड एक 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है या एक कॉफी हो सकती है। यह पॉजिटिव रिवॉर्ड आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए एनर्जी देगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, हाउ विल यू ईट एन एलिफेंट? तो उसका आंसर भी होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। देयरफॉर बड़ी चीज को कंप्लीट करने के लिए जब उसको छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे कंप्लीट करना आसान बन जाता है। स्टेप नंबर 3 है पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना। पोमोडोरो टेक्निक यह टाइम मैनेजमेंट की एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जिसमें आप कम समय के फोकस्ड चंक्स में काम करते हैं और बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेते हैं। यह टेक्निक आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए मदद करती है और आपको बर्नआउट से भी बचाती है, और इसका इफेक्ट यह होता है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन से भी बचते हैं। पोमोडोरो टेक्निक एक सिंपल टेक्निक है जहां एक 25 मिनट का टाइमर सेट किया जाता है। 25 मिनट तक किसी एक ही टास्क पर काम किया जाता है और जब 25 मिनट हो जाते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 25 मिनट तक कंसिस्टेंटली काम करना और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट्स का ब्रेक लेना। इससे फोकस भी बना रहता है और बर्नआउट भी नहीं होता है। एक पोमोडोरो 30 मिनट्स का कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें 25 मिनट्स तक कंसिस्टेंटली काम करना और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना।
4 पोमोडोरो के बाद में एक 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक ले। इन छोटे छोटे चंक्स में काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ब्रेक लेने से फोकस बढ़ता है। इन ब्रेक्स के दौरान क्या करें? तो आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, कॉफी या चाय ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यह एक आदत है जिसे सही स्ट्रेटेजी और माइंडसेट से तोड़ सकते हैं। क्लियर अचीवेबल गोल्स को सेट करना, कामों को छोटे छोटे भागों में बांटना, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना, इससे प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। यह कुछ छोटे छोटे बदलाव है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और आपको भी अचीवर्स की कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में हाई अचीवर्स एंड सक्सेसफुल लोग प्रोक्रास्टिनेशन को किस तरीके से डील करते हैं वह आपने समझा। और इस तरीके की अमेजिंग जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में आपको यह वीडियो कैसा लगा वह मुझसे शेयर करिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।